संतपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहायाः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ कर के हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अपनी कृपालुता, दयालुता, भक्तवत्सलता को परिपूर्ण रूप से ब्रजमंडल में बिखेर रहे हैं। यमलार्जुन के वृक्षों का जब पतन हो गया, उसमें वृक्ष के गिरने से जो भूमि में गड्ढा हुआ, ठाकुर जी महाराज ने लीला की, रात्रि में सबने देखा, उसमें से अनेक प्रकार के जंगली जानवर निकल रहे हैं और हाँ, उसमें से निकल करके और जोर जोर से आपस में कुछ ध्वनि कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति को देख करके सब लोग सोचे कि अब वृंदावन में, गोकुल में तो बड़ी बीभत्स स्थिति हो रही है, यहाँ अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य व्रज कार्यम ममंत्रयन। नंद आदि गोप लोग सब एकत्रित भये और एकत्रित हो करके सभा जैसे बुलाई और बुला करके सबने कहा, भैया देखो, गोकुल में अब बहुत उत्पात हो रहे हैं। जब देखो कभी पूतना आ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी तृणासुर, कभी क्या। तो अब तो जब से यमलार्जुन का वृक्ष हुआ है, तब से तो जंगली जानवर भी प्रकट हो गए हैं बहुत। अब पहले तो थोड़ा कुछ कम भय था, अब कब कहाँ से जंगली जानवर निकल करके और छोटे बच्चों पर कब आघात कर दें, इसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए मुक्तः कश्चिद रक्षायाः बालज्ञा बालको यशोः हरेरनुग्रह अन्यूनम मनश्चोपरि नापतत। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान हरि हमारे यहाँ बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। पूतना आदि जो राक्षसियाँ आईं, सक्टासुर, तृणावर्त, ये सब आए और आ करके भगवान ने इनकी रक्षा की और ये बच गए। चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदा वियत। चक्रवात के रूप में जो आया तृणावर्त, वो भी बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में। तो यन्न म्रियते द्रुमयोः अंतरम प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापीहि तदप्यच्युत रक्षणम। अब ये करना चाहिए कि जिस प्रकार से बालकों की रक्षा होवे, वही कार्य करना चाहिए। तो सबने कहा कि बच्चों की रक्षा के लिए है तो अपने पुरखों का घर ये गोकुल, पर जब बच्चे ही नहीं बचेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो पुरखों के गांव को लेकर के क्या करेंगे? आगे जब वंश ही नहीं बचेगा तो पुरखों को लेकर के कहाँ तक बैठे रहे हैं? पुरखों की देहरी है, पुरखों का गांव है। तो पहले बच्चों की रक्षा किया जाए, जब उत्पात यहाँ समाप्त हो जाएगा तब फिर आकर के बस जाया जाए, यहाँ से कहीं अन्यत्र चला जाए। सबने ऐसा विचार किया। यावादौ उत्पातिको रिष्टो ब्रजम नाभि भवेदितः तावत् बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगः। जहाँ बालकों की रक्षा हो, सब लोग वहीं जाकर के बस जाएं। तो उसमें नंद जी को जो छोटे भाई उपनंद हैं, उन्होंने उठ करके बताया, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण विरुधम। वन जो है, यहाँ बहुत से वन हैं, 16 वन हैं, उनमें वृंदावन नाम का एक बहुत दिव्य वन है।
और सदैव उसमें नवीन तृण और नवीन वृक्ष और अनेक प्रकार के गायों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोपों के लिए भी अनुकूल है, गोपियों के भी लिए अनुकूल है और साथ में गायों के लिए भी। तो वहाँ चलना चाहिए। हम कई बार वहाँ गए हैं, देख करके आए हैं। वहाँ की शोभा अत्यंत निराली है। तत्राद्ययु यास्यामाः सकटान युंक्तमाचिरम गोधनान्यग्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते। आप सबको अगर अच्छा लगे तो हम सबको वहीं वृंदावन में चलना चाहिए। गायों को आगे करके और फिर सकटों पर अपनी जितनी भी सामग्रियां हैं घर की, उन सामग्रियों को सकटों पर लाद करके और वृंदावन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अब वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि चा आनस्व स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्मसरासना। ऐसा कहने पर सब गोप ग्वालों ने अपने अपने घर से जो भी सामग्री जिसको जुटी, जो जो आवश्यक था, जितना अधिक ले सके, सब ले करके छकड़े पर, बैलगाड़ी पर लाद करके और सब चलने के लिए तैयार। कहते हैं वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि चा। सब वृद्ध को, बालकों को, स्त्रियों को और सर्वोपकरणान, जितने भी सामग्री थी सब ले करके चली। गोधनानि पुरस्कृत्य, गायों को सबसे आगे कर दिया। और श्रृंगाण्या पूर्य सर्वतः तूर्य घोषेण महता ययौः सा पुरोहिता। और भेरी आदि बजा करके, शंख तो आदि बजा करके और सब लोग चलना प्रारंभ कर दिए अपने पुरोहित जी के साथ में। पुरोहित जी को ले करके, पुरोहित के साथ में सब लोग वृंदावन के लिए चल दिए। अब गोपियां भी जो है छकड़े पर बैठी हुई हैं, अनेक प्रकार के श्रृंगार करके, और बस अब माताओं को तो कहीं जाना होता है तो अपना उनका कीर्तन शुरू हो जाता है, गाना बजाना। तो कहते हैं गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कुछ कुंकुम कांतयः कृष्ण लीला जगुः प्रीताः निष्कंठ्य सुवाससा। खूब श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके अब रास्ते में जब खाली बैठे तो या तो बातचीत करेंगे, तो इससे अच्छा है कृष्ण लीला जगुः, ठाकुर जी महाराज की लीलाओं का गान करते करते और गोपियां चल दी बड़े प्रेम पूर्वक। गोपियां प्रेम पूर्वक ठाकुर जी महाराज की लीला का गान करें। तथा यशोदा रोहिणी औ एकम सकटमास्थिते है रेजतु कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। मैया यशोदा और रोहिणी भी एक रथ पर बैठ गईं और चल दी ठाकुर जी महाराज की चर्चा करते हुए बाल लीलाओं की। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन में ऐसे जब जाते जाते सब लोग प्रवेश कर गए। कैसा वृंदावन है? सर्वकाल सुखावह, सभी काल में, गर्मी में भी, ठंडी में भी, बरसात में भी, सब समय अनुकूल है वहाँ। तो ऐसे वृंदावन में प्रवेश किए। तत्र चक्रुर्वजावासम सकटैरद्र अंध्र चंद्रवत। अब सब लोगों ने, सायंकाल हो ही गया था, सकटों को जैसे आधा चांद होता है ना, तो घेर करके चारों तरफ से लगा दिया और लगा करके रात्रि में सब लोग वहीं शयन कर गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि चा वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप। ठाकुर जी महाराज ने देखा वृंदावन को और देख करके ठाकुर जी महाराज को वृंदावन के प्रति अपनी प्रीति, जो प्रेम है, वो प्रकट हो गया। यमुना जी का किनारा देखा तो ठाकुर जी महाराज ने सोचा अब ये सब गोकुल से यहाँ आ गए हैं तो अब इनको घर बनाने में समय लगेगा। अब विश्वकर्मा को ठाकुर जी ने आदेश किया, जिसका जैसा घर था वैसा का वैसा घर सब का बन करके तैयार हो गया। और नंद बाबा का घर नंदीश्वर पर्वत है, वहीं गोकुल में
नंदगांव में वो नंदीश्वर पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत पर नंद बाबा का महल बन करके तैयार हो गया। और ठाकुर जी महाराज ने गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी महाराज जो जहां सोया था उसके घर में वैसे के वैसे सोते सोते बिस्तर सहित उसको पहुंचा दिए। और जो छकड़े उकड़े पर सब सामान लदा था सब अपनी अपनी जगह सब व्यवस्थित हो गया। जैसे जिस कोठरी में जो सामान रखा था प्रातः काल सब जगह, तो किसी को ये भी महसूस नहीं हुआ कि हम छोड़ करके कुछ आए। फिर जैसे नित्य की क्रियाएं होती थी वैसे की वैसी प्रारंभ हो गई। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। तो अब जो है सब मस्त हो गए, सब उसी में लग गए अपने अपने क्रियाकलाप में। भगवान अब वृंदावन में आ गए तो ठाकुर जी महाराज को वृंदावन के प्रति जो प्रीति है वो प्रकट भई, क्योंकि ठाकुर जी महाराज की सारी लीला तो अब राम और कृष्ण दोनों मिल करके ब्रजमंडल में जो वृंदावन है वहाँ एवं ब्रजौ कसाम प्रीतिर यक्षन्तौ बालचेष्टितौ कलवाक्यै स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतु। अब जो ठाकुर जी महाराज नंदगांव में आ गए, नंदगांव में रहने लगे। अब सभी गोप ग्वालों को देखा कि सब गाय चराने के लिए जा रहे हैं। तो एक दिन लाला मैया जसोदा की गोदी में बैठे थे तो किसी ने कहा कि हम गैया चराने जा रहे हैं। किसी गोप ने आकर के गैया लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ने विजित कर दिया, मैया मैं भी जाऊंगा, गैया चराऊंगा। अब सबने कहा लाला तुम अभी छोटे हो, अभी बच्चे हो, गैया चराने बड़े लोग जाते हैं, जंगल में बहुत दूर चलना पड़ता है। ठाकुर जी महाराज ने कहा ना मैया अब हम भी बड़े हो गए हैं, अब हम भी गैया चराने जाएंगे। अब ठाकुर जी महाराज ने जिद पकड़ लिया। ठाकुर जी के जो साथ के सखा लोग थे उन सब ने भी जिद पकड़ लिया। तो नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा लाला अभी आप सब छोटे हो, अभी आप सब गाय चराने लायक नहीं हो, जब थोड़ा बड़े हो जाना तब गाय चराना। पर ठाकुर जी की तो जिद अब माने नहीं। नंद बाबा ने संदेशा भेजा सांडिल्य महर्षि के पास। नंद बाबा के पुरोहित हैं सांडिल्य महर्षि, तो सांडिल्य महर्षि के पास भेजा। सांडिल्य महर्षि आए और आ करके कार्तिक की अष्टमी थी, उसी दिन ठाकुर जी महाराज को बोले कि ठीक है ठाकुर जी चाहते हैं गाय चराना, तो गाय तो नहीं, जैसे छोटे अभी लाला हैं ऐसे जब गाय चरने के लिए चली जावें तो जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं वो तो जो एकदम अभी जो दूध पीते बच्चे हैं वो तो रहें, लेकिन बाकी और थोड़े जो बड़े हो गए हैं उन बछड़े बछड़ियों को लेकर के छोटे छोटे बालकों के साथ में कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए जाएंगे। ऐसा करके श्री सांडिल्य महर्षि ने पूजन आदि करा दिया और ठाकुर जी महाराज को बछड़े चराने के लिए वत्सपाल के पद पर नियुक्त कर दिया। ठाकुर जी महाराज बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे। अब घर से बाहर बछड़ों को चराने के लिए जा रहे हैं। अविदूरे ब्रजभुवा सह गोपाल दारकई चारयामास तुर्वत्सान नाना क्रीडा परीक्षदौ। अब ठाकुर जी महाराज बछड़ों को चरा रहे हैं और बछड़ों को चराते चराते सब गोप ग्वालों के साथ में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और वृंदावन में अनेक प्रकार का आनंद प्रकट करते हैं ठाकुर जी महाराज। अब वृंदावन में ठाकुर जी महाराज कैसे गाय चरा रहे हैं उसका वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्वचित वादयतो वेणुम, कोई तो बंसी बजा रहा है कहते हैं, और क्षेपणी क्षिपता है क्वचित, कोई इधर उधर फेंक रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, आपस में बच्चे जैसा करते हैं। क्वचित पादई ही किंकणी भी क्वचित कृत्रिम गोवृषई है। अब कोई हाथ पांव जैसे बच्चों का खेल होता है अनेक प्रकार के सब बालकों के खेल, कोई पांव को इधर उधर फेंक रहे हैं, कोई नूपुर बजा रहे हैं, कोई पांव बजा रहे हैं। अब इस प्रकार से आपस में क्रीड़ा करते करते कहते हैं कदाचित यमुना तीरे वत्सांचारयते स्वकैः
वयस्यैः कृष्ण बालयोः जिघांसुर दैत्य आगतम। एक बार ठाकुर जी महाराज यमुना जी के किनारे बछड़े चरा रहे थे और उन्हीं बछड़ों को चराते चराते उसी समय एक राक्षस आ गया। अब वो राक्षस आया, ठाकुर जी महाराज बछड़ा चरा रहे हैं तो बछड़े का रूप धारण करके ही तम वत्स रूपिणम वीक्ष वत्सयूथ गतम हरि दर्शन बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासद। ठाकुर जी महाराज ने देखा गायों के नेत्र बहुत कोमल होते हैं और गायों के नेत्रों में सदैव मधुरता टपकती रहती है, वात्सल्य टपकता रहता है। पर गाय हो चाहे गोवंश, जितना भी गाय हो बछड़े हो, पर जैसा नेत्र गायों का होता है वैसा भैंस का भी देखो, घोड़े का भी देखो, गधा का देखो, वैसी शीतलता और वैसा प्रेम अन्यत्र किसी में नहीं दिखाई देगा। ठाकुर जी महाराज ने देखा बछड़ा तो बन करके आया, कोई नकली कितनों बने, पर जो असलियत होती है वो कुछ ना कुछ असलियत तो असलियत में रहती ही है। सब कुछ बछड़े जैसा बना लिया पर क्रूर हृदय है, इसलिए उस बछड़ा जो बन करके आया है उसका नेत्र भी क्रूर दिखाई दे रहा। ठाकुर जी महाराज ने देखा और देख करके पहचान गए और दाऊ दादा को बुला करके दिखा दिया, दादा देखो ये जो है दर्शयन बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवा सदत। ठाकुर जी महाराज ने दिखाया तो दाऊ दादा ने कहा भैया अब इसका तो कल्याण करना ही पड़ेगा, अब जो आ गया है तो उसको ऐसे तो वापस भेजेंगे नहीं। तो ठाकुर जी महाराज ने गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूल मच्युतः, वो अब आ गया और ठाकुर जी महाराज के ऊपर आक्रमण कर दिया मारने के लिए। तो ठाकुर जी महाराज ने उसके दोनों पांव पकड़ लिए। कैसे पकड़ लिए? पीछे के दोनों पांव पकड़े और साथ में पूंछ भी। जैसे जानवर को, गाय भैंस को, इनको सबको अगर पकड़ना है तो उनकी पूंछ में ज्यादा शक्ति होती है। पूंछ अगर एक जगह बांध दो, एक जगह पकड़ाया जाए तो फिर वो जो है ज्यादा उपद्रव नहीं करते हैं। तो पूंछ के सहित ठाकुर जी महाराज ने उनके पांव को पकड़ लिया और पकड़ करके भ्रामयित्वा कपिताग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। ठाकुर जी महाराज ने खूब पकड़ करके दोनों पांव घुमाया और कैथे का पेड़ था, कपित्थ का, कैथा होता है ना, कैथे का पेड़ था, और उसी कैथे के पेड़ पर दे मारा। और जो कैथे के पेड़ पर दे मारा तो फिर जय जय सिया राम, सब प्राण निकल गया। जब उसके प्राण निकल गए तो कहते हैं सा कपित्थैर महाकायाः पात्यमानि पपातः, कपित्थ के वृक्ष के नीचे गिरने से उसका पतन हो गया और मर गया। तम बीच विस्मिता बाला प्रशंसु साधु साध्विति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवु पुष्पवर्षिणा। सब बालकों ने जय हो कहा, वाह कन्हैया बहुत अच्छा, तूने तो राक्षस को मार करके समाप्त कर दिया और मरते समय वो अपने असली स्वरूप में आ गया। भाई राक्षस देखो, नकली आदमी कोई कितनो होवे बन जावे, पर जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, जब उसकी सावधानी उस तरफ से हटती है तो जो उसका असली स्वरूप होता है प्रकट होता है। जैसे पूतना का दूध पीने लगे, जब पूतना का प्राण निकलने लगा तो अपने स्वरूप में आ गई। ऐसे ही देखो, कोई कितनो अंग्रेजी पढ़ ले, कोनो भाषा पढ़ लेवे, पर उसकी मूल मातृभाषा जो होवे, ठीक है, जो मूल मातृभाषा, जब उसके ऊपर जोर से कोई कुटम्मस करे, कोई कुटाई पिटाई होने लगे तो सारी भाषा भूल जाती, फिर जो मातृभाषा रहती वही केवल याद आती, उसी में आदमी बोलता है, फिर बाकी जो है सब चला जाता है। असलियत, जो असलियत होती है वो तब प्रकट होती विपत्ति के समय में। तो विपत्ति के समय में ऐसे ही जब वो मरने लगा तो उसकी भी असलियत प्रकट हो गई। पर देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और गो बालकों ने जय जयकार किया। कहते हैं कि तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैः कपालकौ सप्राप्त रासौ वत्सांश्च चारयन्तौ विरेचतु। ठाकुर जी महाराज बछड़ों को चरा रहे हैं, पर हुआ ये कि जिस दिन से कैथे पर ठाकुर जी महाराज ने पटका बछड़े के रूप में, वत्स के रूप में वत्सासुर को,
तब से कपित्थ का फल अशुद्ध हो गया। अब कैथे का फल खाते हैं तो 21 दिन के अंदर जो मर जावे उसको सीधे नरक होगा कैथा खाने वाले को। बोला कटा हुआ था नहीं नहीं, कैथ होता है, कैथ अलग होता है, खट्टा होता है। कपित्थ काला काला रहता है तो कैथा होता है तो कटार होला कैथा नहीं नहीं, दूसरा है। और एक कथा सुने न कब तो उसको जो है कैथ को, तब से कैथ अशुद्ध हो गया। अच्छे लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चटनी वटनी बनाते हैं। पर गणेश जी महाराज कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, और शुगर की बड़ी अच्छी दवा है वो। हाँ, दवा के रूप में कैथे का प्रयोग होता है। कैथे का चूर्ण बना करके रखते हैं, उसकी फाँकते हैं उसको, तो शुगर में बहुत लाभ करता है। तो इसीलिए गणेश जी महाराज लड्डू ज्यादा खाते हैं ना, तो कहीं शुगर न हो जाए, इसलिए एक हाथ में लड्डू रखते हैं और एक हाथ में दवा भी रखते हैं शुगर से बचने के लिए। तो जिसको ज्यादा मीठा खाना भाता हो तो उसको जो है ऐसे ही। तो अब ठाकुर जी महाराज गोप ग्वालों को जो है लेकर के गायों को चराने के लिए जाते हैं। और कभी कभी तो ठाकुर जी महाराज अपने साथ में ही कलेऊ लेकर के चलते हैं। प्रातरासहु गोवत्सांस चारयंतो विरेचतु स्वं स्वं वत्स कुलम सर्वे पायश्चंत एकदा गत्वा जलाशयाभ्याम पायित्वा पपुर्जलम। सब लोग अपना अपना जो सामग्री लेकर के आए थे घर से, तो सब लेकर के गए और जा करके गंगा जी का जल पिया, और जल पी करके ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्वस्थितम तत्र सुर ब्रज निर्भिन्नाः गिरे श्रृंगमिवच्युतम। अब वहां जब बैठे खा पी करके सब जलवल पान करके, तब उनकी दृष्टि गई, देखा अरे, क्योंकि अभी नए नए आए हैं ना, पूरा अब घर तो पुराना घर तो गोकुल है, अभी वृंदावन में आए हैं नंदगांव में, अभी पूरी तरीके से वृंदावन को घूमे नहीं, देखे सब। तो एक सफेद सफेद बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा पर है बकुला, लग रहा है पहाड़ के जैसा बहुत बड़ा। सा वही बको नाम महान असुरो बक रूप असुरो बकरूप धृक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। ठाकुर जी महाराज और गोप ग्वालों को बैठा देख करके, जैसे ही बालकों ने देखा वैसे हो आया, बालक लोग समीप में गए, ठाकुर जी समीप में गए, तो अपनी बड़ी सी चोंच से वो ठाकुर जी महाराज को निगलना चाहा। ठाकुर जी महाराज को निगलना चाहा तो ठाकुर जी महाराज तो पहले से हैं सर्वोपाय विधीश्वरा, ठाकुर जी के उपाय की कोई कमी नहीं, चाहे जैसा व्यक्ति आ जावे। तो कहते हैं कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूर इंद्रियाणी व बिना प्राणम विचेतसः। बलराम आदि जितने गोप ग्वाल थे, कृष्ण भगवान को निगलता हुआ देखा तो अपनी चोंच से, तो जैसे लगा कि सबके प्राण चले जाएंगे। ठाकुर जी महाराज ने देखा कि अब ये हमको निगल रहा है, अब सामान्य बकुला नहीं, पहाड़ के बराबर है महाराज। अब वो इतना बड़ा बकुला है, पूरा एकदम सफेद सफेद। अब आप ये समझिए कि जैसे नहर होए वैसे तो उसके जो चोंच है उसकी दोनों धाराएं हैं, अब इतनी बड़ी बड़ी। तो अब उसके बीच में ठाकुर जी महाराज पड़ गए। तो ठाकुर जी महाराज ने देखा कि सब गोप ग्वाल दुखी हो रहे हैं और जीवा के साथ में उसकी चोंच। तो ठाकुर जी महाराज को तो पूर्व जन्म का अभ्यास है शरीर बढ़ाने का, पांव ही बढ़ा दिए तो त्रिविक्रम हो गए। ठाकुर जी महाराज नाप लिए, ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। तो अब कितना बड़ी चोंच होवे, कितना बड़ा पहाड़ सरीखे होवे, ठाकुर जी से बड़ा थोड़े ना है। ठाकुर जी महाराज ने नीचे जो नीचे वाली उसकी तुंड थी, चोंच थी, उस पर अपने दोनों पांव रखे, और ऊपर की जो चोंच थी जो उसको आ रहा था ठाकुर जी को दबाने के लिए, अपने निकलने के लिए, ऊपर वाली चोंच को लेकर के नीचे ठाकुर जी महाराज ने दोनों हाथ से पकड़ा और एक क्षण में ओमकार किया और ठाकुर जी महाराज बढ़ गए, और बस उसके तो वैसे फट करके अलग हो गया। तो ऐसा जब वो तदा बकारिम सुरलोकवासिना समाकिरम नंद
नंदन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख संस्तवैः तद्वीक्ष गोपाल सुतः विसिस्मिरे। अब ठाकुर जी महाराज बालकों ने देखा इतनी जल्दी, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े वाले, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। ठाकुर जी महाराज जब कुछ करते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता। इतनी त्वरा में, इतनी तीव्रता से ठाकुर जी महाराज ने किया कि बालक दुखी हो रहे थे, तब तक देखे वो बकासुर के 2 टुकड़े हो गए। अब बालक तो विस्मित हो गए। कहते हैं मुक्तम बकास्य उपलभ्य बालकाः रामादयः प्राणमिवैन्द्रियो गण स्थानागतम तब परिरभ्य निर्वृताः प्रणीय वत्सान ब्रजमेत्य तज्जगुः। अब सब ठाकुर जी महाराज के समीप आए और सब ठाकुर जी को बारी बारी से सबने गले लगाया। लगा कि जैसे फिर से प्राण आ गए। और सब बोलो, सब लोगों ने कृष्ण कन्हैया की जय जयकार की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी महाराज की जय जयकार करते हुए सब प्रसन्न हुए। कहते हैं कि प्रणीय वत्सान ब्रजमेत्य तज्जगुः। आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, देखो कन्हैया ने कितनी जल्दी मार दिया। हम सब तो कोई कहा कैसे देखे, कोई कहा कैसे देखे, कोई ऊपर जाते देखा, कोई नीचे जाके देखा, कोई अगल जाते देखा, कोई बगल जाते देखा, कोई पूरी तरीके से नहीं देख पाया कि किस तरीके से बकासुर मारा गया। सब आपस में चर्चा करते करते सब चले जा रहे हैं। अहो बातस्य बालस्य बहुवो मृत्युवो भवन अप्यासीद विप्रियम तेषाम कृतम पूर्वम यतो भयम। सबने कहा भैया अगर इसी प्रकार से वे रहता तो हम सब तो आज बचते ही नहीं। देखो कन्हैया ने सबको मार करके, बकासुर को मार करके खत्म कर दिया। अब ठाकुर जी महाराज जितने गोप ग्वाल थे सब गायों को सायंकाल लेकर के आए और जो भी लीला दिन भर ठाकुर जी महाराज बछड़ों को लेकर के जाते हैं, चराते हैं, जो जो लीलाएं ठाकुर जी महाराज करते हैं रास्ते में, वो सारी की सारी लीला गोप बालक लोग अपने अपने घर में जा करके और सारी लीला वर्णन करके सुनाते हैं। इंति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदनाम। इस प्रकार से नंद आदि गोप ग्वाल जो हैं, बड़े बड़े माताएं, सब सायंकाल को बैठ करके कन्हैया ने किस किस प्रकार से किस राक्षस को मारा, कैसे क्या लीला की, कैसे नाचा, कैसे गाया, कैसे बंसी बजाई, सारी बात कह करके सुनाते हैं। नंद बाबा आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार राम और कृष्ण का जो रमण है, इस रमण को जो ठाकुर जी महाराज की ब्रज की लीलाओं को श्रवण करता है, वो फिर दोबारा भव की वेदना में नहीं आता है। ना विंदन भव वेदनाम, संसार में दोबारा उसको नहीं आना पड़ता है, क्योंकि ठाकुर जी महाराज की लीला सुन लिया तो ठाकुर जी के पास ही जाना है। एवं बिहारे कौमारे कौमारम जगृतुर्ब्रजे नीलायनैः सेतुबंधैः मर्कटोत्प्लवनादिभिः। ठाकुर जी महाराज अब अनेक प्रकार से ब्रजमंडल में खेलते कूदते हैं, कभी तो पुल बनाते हैं। ठाकुर जी महाराज कहते हैं एवं बिहारे कौमारैः कौमारम जगृतुर्ब्रजे। अब ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की लीला करते हुए कभी तो पुल बनाते हैं, कभी जो है आंख मिचौनी खेलते हैं, कभी ठाकुर जी महाराज बंदरों को ले आकर के बंदरों को मरकटोत्प्लवनादि भी बंदरों को ले आकर के और बंदरों को भांति भांति से उछालते हैं। जैसे बंदर को नचाने वाला होता है ना, ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है। तो ठाकुर जी महाराज को बंदरों को सिखाना नहीं पड़ता है, वो पूर्व जन्म के सब बंदर सीखे हुए हैं। ठाकुर जी महाराज रस्सी पकड़ लेते हैं, जैसे जैसे कुदाने का संकेत करते हैं वैसे वैसे वो बंदर सब कूदते हैं और सब गोप बालक देख करके प्रसन्न होते हैं। देखो कन्हैया के संकेत को ये बंदर लोग कैसे समझते हैं, और जैसे कन्हैया कहता है वैसे वैसे बंदर क्रीड़ा करते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में अपनी लीला करते हुए ब्रज में विहार कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ऐसे
ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज एक दिन क्वचिद बनासाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन् शंकरणेव चारुणाः विनिर्गतो वत्स पुरा सरोहरि। ठाकुर जी महाराज प्रातः काल जल्दी उठ गए और उठ करके सभी बछड़ों को उठाया, खोला, और जितने वत्सपान थे, बछड़ा चराने वाले बालक थे, प्रबोधयन श्रृंग रवेण चारुणा, ठाकुर जी महाराज श्रृंगी लेकर के और श्रृंगी बजाई और बजा करके सभी गोप ग्वालों को बुलाया और बुला करके बछड़े को चराने के लिए ठाकुर जी महाराज वन में प्रवेश किए। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशा स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाण वेणवाः स्वांसान् सहस्रोपरि संख्य यान्वितान वत्सान पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। ठाकुर जी महाराज अपने सहस्रों गोप ग्वालों के साथ में और बड़े प्रेम से गाय को बछड़ों को चराने के लिए, कोई वेणु बजा रहा है, कोई जिसके पास जो भी है, कोई गान कर रहा है, कोई कन्हैया के कंधे पर हाथ रख रहा है, कोई कन्हैया का पटुका पकड़ रहा है, कोई गायों को घेर रहा है। ऐसे ही घेरते घेरते सब गोप ग्वाल लोग अब आपस में वृंदावन में चले जा रहे हैं। ठाकुर जी महाराज गायों को चराते चराते चले जा रहे हैं। यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्मृत्य रेमिरे। कभी कभी ठाकुर जी महाराज आगे निकल जाते हैं तो बाकी जितने गोप लोग कहते हैं पहले मैं कृष्ण को पकड़ूंगा, पहले मैं कृष्ण को पकड़ूंगा, पहले मैं कृष्ण का को स्पर्श करूंगा, छूंगा दौड़ करके। ऐसे आपस में दौड़ लगाते हैं, खेल करते हैं। ठाकुर जी महाराज क्वचित वेणुन वादयन्तो मता श्रृंगाणि केचना केचिन श्रृंगै प्रगायन्तः कूजन्ता कोकिलै परे। कोई वेणु बजा रहा है, कोई तो बंसी बजाता है और जोर जोर से, कोई जिसके पास जो है, कोई श्रृंगी बजा रहा है, कोई भृंगी बजा रहा है, और कोई जैसे कोयल बोलती है और कुछ नहीं है तो मुँह से कोकिल कूजतई, जैसे कोयल है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, उन पशु पक्षियों की ध्वनि को साथ के जो गोप बालक लोग हैं, सब वन में तो रहने वाले हैं, और वन में रहने वालों को कौन कैसे पक्षी, कौन कैसा पशु बोलता है, सबको मालूम होता है, और सब ऐसे ही उच्चारण करते जा रहे हैं। और ठाकुर जी महाराज सबको देख देख करके, सबकी चेष्टा को देख करके, और ये कर क्यों रहे हैं, सब केवल ठाकुर जी महाराज हमारे किए कार्य को देख करके प्रसन्न होवें। जो कोकिल की आवाज ध्वनि निकाल रहा है वो सोचता है ठाकुर जी महाराज इस ध्वनि को सुन करके प्रसन्न होंगे। जो बंसी बजा रहा है अपने सुर लय ताल के साथ वेणु वादन को सुन करके ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। श्रृंगी बजाने वाले भी जो बजा रहे हैं उसको सुन करके, तो सब का जितनी भी क्रियाएं हैं गोप बालकों की, सबकी चेष्टा है कि इसके द्वारा ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो जावें। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहे हैं गोप ग्वाल। और सच्चे मायने में जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो सखा होते हैं, जो ठाकुर जी के अपने होते हैं, उनकी सारी चेष्टा भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए होती। ठाकुर जी महाराज को क्या मुखोल्लास होवे, ठाकुर जी हमारी इस क्रिया से प्रसन्न होवे, जिस भी क्रिया से ठाकुर जी प्रसन्न होवे वही कार्य भगवान के भक्त लोग करते हैं। कहते हैं वीक्षायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्ता साधुहंसकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः। अब कोई दौड़ता है और कोई हंस के सरीखे दौड़ता है, कोई बकुले के सरीखे दौड़ता है, जिसको जैसा रूप बनाने आता है, और कोई नाचता ही है, जो बंसी बजा रहा है उसकी बंसी की ध्वनि पर कोई कोई नाच कर रहा है, और कोई कोई अनेक प्रकार की कलाएं भी प्रकट कर रहा है। कलाएं होता ना, जैसे नट लोग होते हैं, कोई रस्सी पर चढ़ता है, कोई क्या करता है, कोई फरी मारता है, कोई उछलता है, कूदता है। कहने का तात्पर्य है जिससे जो बनता है, और भक्ति भी ऐसे होती है।
भक्ति ऐसे होती है जिसके जैसा स्वभाव हो, जिसका जैसा स्वरूप हो, अपने देखा देखी नहीं। सबसे पहले तो अपने आप को पहचाने, ठीक है, अपने आप को पहचाने, अपनी रुचि किसमें है, जो करने में रुचि है उसी के अनुसार ठाकुर जी महाराज की सेवा में लग जावे। सबकी रुचि भिन्न भिन्न होती है ना, किसी की पढ़ने लिखने में होती है, किसी की सेवा करने में होती है, किसी की घंटियाँ बजाने में होती है, किसी की आरती करने में होती है। तो ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा है, किसी को झाड़ू लगाने में, जिसमें जिसको जो अच्छा लगे, जिसकी जैसी प्रकृति होवे, अपनी प्रकृति के अनुसार ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करे तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर होती है। ठाकुर जी महाराज उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब कि वही न करता रहे। ठाकुर जी महाराज को जब जैसी आवश्यकता पड़ जावे, करे तो रुचि के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं कि बस जिद बांध लेवे कि नहीं हम तो यही करेंगे। अरे आपकी जिद के कारण दूसरी ठाकुर जी की सेवा बाधित होवे, ऐसा नहीं है। तो जब जरूरत पड़ जावे दूसरी सेवा की तो वो सेवा भी कर लेवे, अपनी रुचि के अनुसार भी करे, जो सेवा मिल जावे उसको भी बिहार सैयासन पादुका दिभी। तो कभी ठाकुर जी के जो भी सेवा करने का अवसर मिले वो सेवा कर लेना चाहिए। ऐसे गोप ग्वाल लोग आपस में कहते हैं विकर्षन्तः कीसबालाः आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्रवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रस्रव संप्लुवः विहसन्तः प्रतीक्षायाः सपन्तश्च प्रतिस्वनान्। ठाकुर जी महाराज के साथ ये गोप ग्वाल लोग अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। गोप ग्वाल लोगों को अनेक प्रकार, कोई तो नदी में ही कूद जाता है, कोई वृक्ष पर चढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है जिसके अंदर जो गुण है, अपने सारे गुणों से ठाकुर जी महाराज को केवल प्रसन्न करना है। कोई एक डाली से ऐसे डाली को पकड़ता है, जैसे होता है ना बट के रस्ते होते हैं, उस रस्ते को पकड़ करके झूलता है और इतना दूर चला जाता है कि उस रस्सी को छोड़ देता है, दूसरे को बट की रस्सी को पकड़ लेता है। ऐसे उड़ता है, जैसे ना उड़ते हैं ना एक रस्सी से। तो ब्रजवासी तो हैं ही, जंगल में रहने वन में रहने वाले गांव के बच्चों को सब कलाएं मालूम होती है। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज सब लीलाओं को देख करके, बच्चों को देख करके प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी महाराज कभी किसी को गले लगाते हैं और प्रशंसा भी, ऐसे नहीं कि केवल देख रहे हैं ठाकुर जी, और प्रशंसा भी करते हैं। वाह लाला तैने तो बहुत अच्छी छलांग लगाई, और जो वेणु बजा रहा है क्या लाला कैसी राग छेड़ी है तैने। ऐसे सबकी प्रशंसा करते हुए, सबको सांत्वना देते हुए, सबकी लीलाओं को देखते हुए ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में अपने गोप ग्वालों के साथ में निवास कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज की बालकों के साथ की क्रीडाएं हैं। क्रीडाएं तो बहुत हैं। अब ठाकुर जी की देखो, कोई भी व्यक्ति कितना वर्णन करेगा। ठाकुर जी महाराज जितने दिन तक रहे ब्रजमंडल में, एक एक दिन अगर समझना है तो सुदर्शन सिंह चक्र जी का एक ग्रंथ है, ब्रज का एक दिन, इतनी मोटी पुस्तक है, इतनी मोटी पुस्तक है। और ठाकुर जी एक दिन में ब्रजमंडल में क्या करते हैं उसी का वर्णन है। और ऐसे ठाकुर जी महाराज 11 वर्ष तक रहे। तो अब सोचो कि कितना ठाकुर जी महाराज ने कौन कौन लीलाएं किन किन के साथ की होंगी। सब लीलाएं वर्णन कर पाना किसी के बस की बात नहीं। बस केवल ये तो लीलाएं जैसे होता है ना, इन लीलाओं को देख कर करके सुन करके ठाकुर जी में इतना तन्मय हो जावे जीव कि ठाकुर जी महाराज अपने उस प्रेमी भक्त को, सूरदास जी जैसे, तुलसीदास जी महाराज ऐसे भक्तों के जैसे उस लीला में प्रवेश करा देवे। और फिर सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी। तो जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जो ठाकुर जी महाराज की प्रत्येक लीलाएं इन्हीं नेत्रों से यहीं बैठे बैठे देखता रहता है, वो समझ सकता है ठाकुर जी की लीलाओं। वो भी नहीं समझ सकता है, पर हाँ वो
ठाकुर जी की लीलाओं का विशेष आनंद लेता है, क्योंकि ठाकुर जी की लीला में प्रवेश हो जाता है। तो ये सब लीलाएं ठाकुर जी शास्त्रों में वर्णन हैं ठाकुर जी के। इन सब लीलाएं तो केवल लुभाने के लिए हैं, और असली तो तब आनंद आएगा जीवन का जब ठाकुर जी महाराज की सच्ची लीला में प्रवेश हो जाएगा। और सच्ची लीला में प्रवेश करने के लिए ठाकुर जी महाराज से इतना प्रेम करना पड़ेगा कि संसार और संसार की सारी वृत्तियां जब समाप्त हो जाएंगी, केवल एकमात्र ठाकुर जी का ही अनुभव क्षण देखिए, प्रत्येक क्षण ठाकुर जी महाराज का अनुभव होता रहेगा, प्रत्येक क्षण ठाकुर जी महाराज का चिंतन बना रहेगा। तो ठाकुर जी महाराज धीरे धीरे ऐसी कृपा भी कर देंगे, ऐसी संसार में रहते हुए, छूटता कुछ नहीं, इसी संसार में रहते हुए मीरा जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के, वो सब लीला में प्रवेश किए तो इसी शरीर से और यहीं रहते हुए। तो ऐसे ठाकुर जी महाराज की लीला में जो प्रवेश करेगा उसको पूर्ण रूप से लीला का आनंद प्राप्त होगा। तो ये सब जितनी कथाएं हैं सब लुभाने के लिए हैं कि जो ऐसी लीला देख रहे हो, अगर पूर्ण रूप से लीला को देखना है, प्राप्त करना है, तो ठाकुर जी की लीला में प्रवेश हो जावे तभी संभव है। बोलिए श्री अयोध्या नाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री दाऊ दयाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी महाराज जी की जय, महाराज जी की जय।